हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो आपकी इंडियन नेवी एसएसआर और एए की वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम लोग सामान्य ज्ञान और विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी, 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। अगला है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो कितना कर दिया जाता है? 9 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तो जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा? तो ये पड़ेगा ऑप्शन सी, आयतन जो है वो पहले घटेगा और उसके बाद क्या होगा, बाद में बढ़ेगा। अगला है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमानी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवणांक जो होता है वो क्या होता है, निम्नतर होता है। क्या होता है? निम्नतर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए, 6 वर्ष, 6 ईयर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एमपी, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए गाइस, ये है ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। नेक्स्ट है, उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप की अगर बात करें तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अगला है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने का मेन कारण है ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। अगला है, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो ये था ऑप्शन बी, लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। अगला है, जल अपघटन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा जो है वो किस रूप में उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा जो एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, वो ऑप्शन बी, हीट के रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन सी, बरेली में। कहाँ पर स्थित है? बरेली। किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा? मिश्रित
कृषि। अगला, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र पत्तन या सी पोर्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए काहिरा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? ऑप्शन वी सुत्त पिटक। लिख देते हैं सुत्त पिटक। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला है, लोदी वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध। गारो और खासी पहाड़ियाँ जो हैं वो किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी हिमालय के। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या ग्रह के नाम से विख्यात है? तो ये विख्यात है ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात। अगला है, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 या कह सकते हैं 3। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन ए वियना में स्थित है। अगला है, शुष्क सेल की क्षमता विभव में होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। इस धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पौधे का भाग होता है पुंकेसर। लिख देते हैं पुंकेसर। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? केसर प्राप्त किया जाता है। अगला है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन सी प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली सबाक फिल्म थी तो आलम आरा। और आज का लास्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस को जोड़ता है? तो वाराणसी कन्याकुमारी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।